वो सामने बैठे हुए हैं दोनों कबूतर और उनका अंडा है हमारे एसी के ऊपर। देखते हैं कितना बड़ा हो गया है। और आज हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, देखो कितनी मस्त हवा चल रही है। अब इसका अंडा भी देख लेते हैं कितना बड़ा हो गया है। पूरा अरे कुछ ज़्यादा ही कवर कर दिया, वंशु दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा पास जाना पड़ेगा। यहाँ से कौन सी पतंग उड़ेगी भाई तेरी? छत पे जाना पड़ेगा। पतंग ले आए उड़ाने के लिए। अब देखते हैं अंडा कितना बड़ा हो गया है। और आपको चीज़ दिखाऊं, वो कबूतर सामने वहाँ बैठा बैठा देख रहा है कि मैं यहाँ अंडे के पास क्यों आई हूँ। इधर ही देख रहे हैं दोनों जने, ये बैठे यहाँ पर। तो वो देखते हैं। अरे 2 अंडे हो गए, जब तो एक अंडा दिया था अब 2 हो गए। वंशु 2 अंडे हैं। हाँ 2 अंडे दे रखे हैं तब। ये देखो 2 अंडे हैं। कहाँ गई पतंग? हाँ तो हवा चल रही है, चली गई, आ गई। और आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है ना। तो यहाँ कौन सी जगह है पतंग उड़ाने की? अरे अरे अभी कबूतर आया देखने के लिए कि मैं इनके अंडों के पास थी ना, तो भी कबूतर आया देखने के लिए कि भाई मेरे अंडे सेफ है या नहीं है। दूर से बैठे बैठे देख रही थी। और अभी जैसे मैं अंदर जाऊंगी ना, जरूर आएगी देखने के लिए। वो एक बार अंदर चलो, देख अभी देखते हैं, देख कबूतर आएगा वापस से, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि हम उसके अंडे देख रहे थे। अंदर चलो एक बार। यहाँ पे वंशु की पतंग फंस गई है, नहीं निकल रही। कोई नीचे जाकर सुलझा लियो ना, फिर रहने दे। यहाँ फेंक दो यहाँ पे ऐसे। नहीं फेंकना नहीं है ना, टूट जाएगा फिर ये। मैं फिर काट दूँ मांझा? नहीं काटना भी नहीं है, इसको यहीं छोड़ दे हुचके को। इसको हुचका बोलते हैं ना, फिर की बोल देते हैं, पर हमारे यहाँ इसको हुचका बोलते हैं। रख दे इसको यहीं पर। वो देखो वंशु की पतंग उड़ के कहाँ चली गई, उस तरफ चली गई टूट के। कोई नहीं, वो भैया दे देंगे। ये देखो ये बैठा है ना यहाँ पे कबूतर, ये बैठा कबूतर। ये वहीं से बैठा बैठा नजर रख रहा है कि इसके अंडों को कोई ना छेड़े। जब से वहीं बैठा है ये, और हमारे अंदर जाते ही जरूर आएगी, देखना देखना। मंसूर रहने दे। हाँ 2 हैं उस दिन तो। ये देखो भाई आके, और ये बैठा कबूतर यहाँ पे। देखो भाई माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो इसका इतना डर था कि कहीं मेरे अंडों को कुछ कर ना दे। तो जैसे ही हम अंदर गए हैं आके बैठ गई है अपने अंडों के पास। और मैं इसके पास नहीं जाऊंगी ज़्यादा, नहीं तो फिर ये बेचारी फिर डर के भाग जाएगी। चलो इसको बैठे रहने देते हैं। देख शायद मेरी तरफ ही रही है। मैंने कैमरा जूम कर रखा है, जूम करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये फिर डरेगी फिर भागेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो चलते हैं अंदर, इनको बैठे रहने देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी को जय माता दी। और आज दिन है संडे, और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से। और आज मैं नहाई नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाई हूँ? क्योंकि आज मुझे ना बहुत सारा काम करना है, कपड़े धोने हैं, वॉशरूम साफ करने हैं, घर की सफाई करनी है। सो इसलिए फिर आज मैं नहीं नहाई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद तो काम होगा नहीं। सो इसलिए फिर मैंने ना वंशु को बोला है कि नहा धो के वो पूजा कर दे, और फिर बाकी जो सारी सफाई हो मैं करूँ, क्योंकि नहाने के बाद वॉशरूम वगैरह साफ नहीं होते हैं, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसलिए फिर मैं नहीं नहाई हूँ आज, क्योंकि मैंने आज सोचा है कि आज संडे है, और जो मेरे से होगा आज मैं वो करूँगी, पूरे घर की सफाई जैसे तैसे जैसे भी होगी। नहीं तो मुझे आदत नहीं है अकेले सफाई करने की, क्योंकि मोनू सफाई करवाते हैं ना मेरे साथ। तो इसलिए मेरे को आदत है कि जब वो होते हैं ना तो हम दोनों मिलके करते हैं। बट अभी वो गए हुए किसी काम से बाहर, सो भी मैं करूँगी सफाई। अभी मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के फ्लोर पे, बीच वाले फ्लोर पे, और वहाँ से फिर नेट कनेक्ट मैं जा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि 10 बजने वाले, और 10 बजे मेरे को व्लॉग अपलोड करना है। और अभी टाइम हो गया 9:30, तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। अभी नीचे जाके और फिर वहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके वीडियो अपलोड करते हैं। आज है ना बहुत ही शानदार बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, ये देखो। और अभी अभी हुई है 5 बजे करीब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गई, देखो तो रास्ते में इतनी तेज बारिश आ गई कि हम सब भीग गए, हमें वापस आना पड़ा आधे रास्ते से ही। और अभी बस आई हूँ घर पे और कपड़े चेंज किए हैं।
तो सोचा आप सबको भी दिखा दूं कि कितनी तेज़ बारिश हुई है हमारे यहाँ पे। और सामने तो बादलों में सूर्य देवता भी दिख रहे हैं, वहाँ पे ये देखो सूर्य देवता भी दिख रहे हैं और बारिश भी। और काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे यहाँ पे बारिश हुई है। हम घर से निकले तो बादल हो रखे थे, बट जो है ना मतलब कि बारिश होने का कोई वो था नहीं। फिर रास्ते में हल्की फुल्की बारिश हुई, तो फिर मैंने कहा बच्चों को कि हल्की फुल्की बारिश है तो ये रुक जाएगी, चलो ट्यूशन पे। और जैसे जैसे हम आधे रास्ते पहुंचे ना, इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हम सब बुरे तरीके से भीग गए। फिर ट्यूशन जाने का फ़ायदा भी नहीं था, तो आधे रास्ते जब इनको वापस लेके आई, देखो मेरे बाल सारे भीग गए हैं बुरे तरीके से। और कपड़े चेंज किए हैं, और वंश भी कपड़े चेंज कर रहा है। जो अभी जो है आज उनका ट्यूशन हो गया कैंसिल सभी बच्चों का। और जब बारिश होती है ना और ये जाते हैं, तो ये चाहते यही है कि हम भीग जाएं, हमारा ट्यूशन कैंसिल हो जाए। और वही हुआ, ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ अंदर तक बारिश आ रही है, ये देखो पूरा अंदर तक बारिश आ रही है। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। ये देखो सामने जो आसमान है वो भी धुंधला नज़र आ रहा है, और फिर तेज़ बारिश हो गई है। पौधे भी सारे धुल गए हैं बारिश में। और मैं तो कपड़े प्रेस करी, देखो कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। कपड़ों को बीच में छोड़ के और तब गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने, पर आधे रास्ते आना पड़ा। और ये देखो बनी सो गया है। जब मैं बनी को सुबह उठाती हूँ ना, तो बनी बोलता है, जैसे कि मैं उसको 6 सवा 6 बजे करीब उठा देती हूँ स्कूल जाने के लिए। तो बनी जब भी स्कूल जाता है, स्कूल जाते टाइम ये बोलता है, मम्मी जब मैं स्कूल से आऊँगा तब मेरे को आप सुला दोगे ना, मेरे को सुला देना। वो जरूर ये बोल के जाता है। और फिर स्कूल से आने के बाद खाना पीना खाता है और फिर सो जाता है। तो अभी ये आई थिंक 5 बजे करीब सोया है, इसको नींद आ गई थी। तो मैंने भी सुला दिया कि चलो बच्चे को थोड़ी थकावट रखी है, सुला देती हूँ, 1 घंटा सो जाएगा तो थोड़ा सा ये भी फ्रेश हो जाएगा। सोने के बाद जो है थकावट दूर हो जाती है। तो जो ये कपड़े पड़े हुए हैं मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए तेल गर्म हो गया है। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्जी। तो ये कोफ्ते का बैटर तैयार है, और ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है। वो लूज़ इसलिए हो गया है क्योंकि ना मैंने जो घिया का पानी था उसको ऐसे ही क्रश कर लिया, और पानी जो निकाला नहीं। पानी निकाल देती तो इसमें जितने भी इसके पोषक तत्व थे वो निकल जाते। सो इसलिए मैंने पानी नहीं निकाला और बस ऐसे ही रखा। और तेल गर्म हो चुका है, अब फटाफट से जो अपने कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक तरफ मैंने ना आटा भी जो है छान लिया है, आटा लगाऊंगी थोड़ा सा। सुबह का आटा रखा हो इसलिए थोड़ा सा आटा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने कोफ्ते बनाना। ऑलमोस्ट जो है कोफ्ते बन चुके हैं। ये देखिए थोड़े से कोफ्ते ये रहे, और ये लास्ट वाले हैं, ये 5-6 हैं। और कुछ कोफ्ते जो मैंने बनाए थे स्टार्टिंग में वो खा रहा है वंशु, क्योंकि वंशु ने मेरे को बोला था, ये आइडिया दिया था कि मम्मी आज कोफ्ते की सब्ज़ी बना लो, क्योंकि इसको कोफ्ते खाने थे। इसका कुछ अलग खाने का मन था। एक तो बारिश हो गई थी, तो बारिश में होता है ना पकौड़े खाने का मन। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ इसका कुछ खाने का मन कर रहा है। और फिर इसने खुद से ही बोल दिया कि मम्मी ऐसा करो कोफ्ते बना दो, मैं कोफ्ते खाऊंगा। मैंने कहा भैया ये भी ठीक है, कोफ्ते भी खा लियो और सब्जी बन जाएगी। सो अभी ऑलमोस्ट जो है ना बन चुके हैं, थोड़े से रहते हैं। और अब मेरे को कोफ्ते की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगने लगी है। पहले मेरे को कोफ्ते की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बस खाने का मन नहीं करता था, नाम सुनते ही भूख मर जाती थी, ऐसा हाल था। ये कुछ टाइम पहले था, बट अब अच्छा लगता है कोफ्ते की सब्ज़ी। तो ये देखो यहाँ कोफ्ते डल रहे हैं। सब्ज़ी क्या बनाऊँगी मैं? दाल बनाने। कोफ्ते की सब्ज़ी बनेगी। वंश ऐसा मत कर, सब्जी किस चीज़ की बनाऊंगी तो सारी खा जाएगा। तो ये देखो कितने डाल के ले गया, दिखाइए एक बार दिखाइयो, देखो कितने सारे डाल ले गया। इतने में तो सब्जी बन जाएगी, सारे ये खा जाएगा, सब्जी किस चीज़ की बनेगी। अब नहीं दूंगी मैं। जो ये कोफ्ते बन चुके हैं, ये देखो अब फटाफट से जो है छोंक की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है। देखो 7:30 का टाइम हो गया और फटाफट से खाना बनाना है। वंशु माता रानी की जोत जगा दो, चलो उठो, खड़े हो जाओ और बैठ के खाओ। या कैसे बैठा हुआ है, बैठ के खाओ, हाँ ऐसे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपनी सब्जी बनाना। यहाँ पर तड़का जो है लग चुका है, टमाटर पीस लिए हैं, बस अभी प्याज भूनते ही डालेंगे टमाटर। और मैंने इसमें अच्छे से दबा के मैंने ना
लहसुन और प्याज डाले हैं, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के तो सब्ज़ी स्वाद नहीं बनती है और हमें टेस्ट भी नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में आज प्याज लहसुन डाला है। तो अभी प्याज भून चुकी है, फटाफट से इसमें अब टमाटर डाल देते हैं। तो ये पिसे हुए टमाटर गए कढ़ाई में, करते हैं अच्छे से मिक्स और इसमें अब डाल देते हैं फटाफट से अपने सारे बेसिक मसाले और गैस को कर देते हैं धीमा। ये गई कश्मीरी लाल मिर्च, ये गया थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये गया हल्का सा गरम मसाला, ये गया नमक और ये गया हमारा धनिया पाउडर। और अभी हल्दी ख़त्म हो गई है इसमें, तो हल्दी डाल देते हैं इसमें। तो अभी हल्दी आ चुकी है इसके अंदर, अब हल्दी डाल देते हैं। ये गई हल्दी इसके अंदर। अब कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स और इसको 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब मसाला पक जाएगा तब अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। और बड़ी मुश्किल से मैंने कोफ्ते बचाया, नहीं तो वंशु इनको भी खाने वाला था। उसको टेस्टी इतने लगे, कहता मम्मी सारे खा लूँ। वो तो मैंने कहा बेटा रखते सब्जी किस चीज़ की बनेगी। अब बनी स्कूल जा रहा है, बनी के स्कूल का टाइम हो गया है। बनी अपने शूज पहन रहा है और ये रहा बनी का बैग और सारी बुक्स वगैरह रख ली बनी ने। चलो बैग उठाओ अपना, लगाओ बैग अपना। जय माता दी, राम राम। भूल गया कुछ? सच्ची में भूल गया तो कुछ? बाय। हेलो जी, सो अभी सुबह के बजे हुए हैं 11:15 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मोनू अपनी शॉप पर जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपना घर का काम। किचन का काम तो मेरा सुबह ही निपट गया था। जैसे ही मोनू जाते हैं तो उनके लिए फटाफट से लंच पैक करती हूँ, 2 रोटी उनके लिए, 2 रोटी अपने लिए बनाती हूँ और बस किचन का काम सारा निपट जाता है। बस अभी घर का काम बाकी रहता है। और आज मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा रखे हैं। उधर वो देखो कपड़े सूख रहे हैं बाहर की तरफ। तो कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ नहीं सारे ही धुल चुके हैं, थोड़े से ही रहते हैं। वो जो सामने पड़े हुए ना वो वाले, उनको मैं हाथ से धोऊंगी क्योंकि ना वो उनमें से कलर निकलता है और फिर और कपड़ों पे लगाने का डर है। तो इसलिए फिर उनको हाथ से ही वॉश करूंगी। वैसे मैंने सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं। देखो स्टैंड पे भी सुखा रखे हैं इधर। और ये देखो यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, गीजर के ऊपर कबूतर बैठा हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, इसलिए ये आ नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ एसी के ऊपर इसका घोंसला है। और ये 2 कबूतरों का जोड़ा है। देखो उस पे ऑलरेडी एक कबूतर है और एक ही बैठा हुआ है इसके ऊपर, मिलने आया शायद उनसे। दिखाती हूँ बैक कैमरा से। वो हल्की सी गर्दन दिखाई दे रही हो तो इसमें बैठी हुई है ऑलरेडी अपने बच्चों के पास अंडों के ऊपर। और एक बोर्ड के अभी भागा है, यहाँ गीजर के ऊपर बैठा हुआ था। सो ये यहाँ इससे मिलने आया है। सो ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, अभी ये धोने बाकी हैं। और ये सारे कारपेट आज मैं धोने वाली हूँ। सबको आज धो के सारी चीज़ें धो दूँगी। आज मैं जो भी मेरे सामने आएगा सबको पकड़ के धो दूँगी। फिर से हमारे यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो कितनी तेज़ बारिश है। सारे कपड़े मेरे भीग गए क्योंकि मैं तो सो गई थी, मेरी आँख लग गई और देखा तो बारिश आ गई इतनी ज़ोर से। ये देखो वो सारे कपड़े भीग गए। अभी स्टैंड पे डाले हैं। ये सारे मैट धोए थे, ये सारे गिल्ले हो गए। और यहाँ पे कुछ फैलाए हैं। कितनी तेज़ बारिश है। अभी दोपहर की बज गए हैं 2:30 और मेरे बच्चों को आने का टाइम हो गया है स्कूल से। और बस वो आने ही वाले होंगे, कोई मिनट जा रही है। और मैंने किचन में जो है तवा रख दिया है रोटी बनाने के लिए। रोटी नहीं सॉरी, पराठे बनाऊंगी आलू के। सुबह मैंने वंशु के लिए आलू के पराठे बना के दिए थे लंच में, बट बनी ही लेके गया था। अब बनी को आते ही आलू के पराठे खाने होंगे क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऑलमोस्ट सभी बच्चों को जो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बस इसलिए मैं फटाफट से बना रही थी। तो वो आते ही ना बस मेरे पीछे पड़ जाएगा कि आपने खाना नहीं बनाया है अभी तक, इतनी देर हो गई, फटाफट से आलू के पराठे बनाओ। और बारिश बंद हो चुकी है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो चलो मैं बच्चों के लिए फटाफट से पराठे बना लेती हूँ।
ये देखिए मेरे दोनों बच्चे आ चुके हैं और दोनों खाना खा रही है। मेरा बनी भी आ गया है और मेरे बनी को आते ही आलू के पराठे खाने थे। कैसे आलू के पराठे बेटा? अच्छा। अच्छे हैं। बनी को आलू के पराठे पसंद आते हैं? बहुत पसंद है। अच्छा, सबको हेलो बोल दो। हेलो। बता तो दो स्कूल से आ गई। स्कूल से आ गए। स्कूल से आ गए। अच्छा, ये खाना खाने में बिजी है। खाना खाने में बिजी है। अभी पता है मेरे से क्या कहता है? ऐसे कहता है, मैं स्कूल जाता हूँ ना मम्मी, मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा पढ़ाई करने का मन नहीं करता? कहता नहीं, पढ़ाई तो मैं कर लेता हूँ पर पता नहीं मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता है कि ना मेरे को आपकी याद आती है स्कूल में। है सच्ची, मेरी याद आती है स्कूल में। कहता है मुझे ना आपकी याद आने लग जाती है स्कूल में, इसलिए मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। बताओ कैसी कैसी बातें करता है ये। और बनी का दांत देखो टूट गया है। अब देखते हैं कब आता है। टूटने स्टार्ट हो गए इसके दांत। और यहाँ वंशु कुछ नहीं बोल रहा है। वंशु चुपचाप लगा हुआ है अपना पराठा खाने में। ये देखो। हेलो वंशु। हेलो। एक और पराठा। एक और पराठा चाहिए? चलो जी, इसके लिए पराठा लेके आते हैं। हाँ जी, तो मेरा सारा काम निपट गया है और अभी बजे हुए हैं 6:30। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी मंगलवार होता है तो मैं मंदिर में जाती हूँ बच्चों के साथ। सो अभी मैं वंशु को ही लेके जाऊँगी, बनी को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि बनी है ना अभी थोड़ा छोटा लगता है और वो इतना समझ भी नहीं पाता है। सो अभी मैं और वंशु जाएंगे और नहा धो के तैयार हो गई हूँ और चलते हैं फटाफट से मंदिर में और करके आते हैं पूजा। और बाहर जो है ना सड़कों पे पानी भरा हुआ है तो फ़ोन मैं घर पे रख के जा रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरा फ़ोन पानी में ना गिर जाए व्लॉगिंग करते टाइम, क्योंकि ये मुझे जान से प्यारा है मेरा फ़ोन। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए मंदिर से आ चुकी हूँ और मंदिर से आने के बाद जो है पहले मैंने अपने माता रानी की जोत जगाई है और उसके बाद फिर मैंने तुलसी मैया में जोत जगाई और अभी बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। मेरे बच्चे देखो वेट कर रहे हैं, वहाँ बैठ के है बनी। और अभी आप देख सकते हो 8 बज गई हैं और सारी तैयारियाँ मैंने कर ली है। रोटियां बनाने की तवा गरम हो चुका है और अभी वंशु खुद ही रोटी बना लेगा। हाँ, तू क्या करने वाला जी? तो बना लेते हैं खाना क्योंकि मेरे बच्चों को लगी है भूख। और वंशु कह रहा है कि मम्मी आप बैठ जाओ, मैं बना लूँगा। तो चलो मैं बना लेती हूँ बच्चे के लिए खाना। सो अभी खाना वगैरह तो सब बना लिया है, बर्तन साफ कर दे, किचन पूरी साफ हो गई। बस अभी मैं और दोनों रहते हैं खाना खाने के लिए। बस हम दोनों खाना खाएंगे, वैसे सबको खिला दिया है। और वो देखो हमारा तिरंगा, ये बच्चों ने ना अपने ट्यूशन पे मनाया था इंडिपेंडेंस डे, तो वहाँ से मिला था। तो यहाँ पे बच्चों ने अपने रूम में रखा हुआ है ये। और अभी मोनू आ गए हैं फ्रेश होके, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं और फिर सुबह देखते हैं क्या काम करना है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से खाना खा लेते हैं क्योंकि लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख। क्योंकि मैंने सुबह ही खाना खाया था, उसके बाद मैं अब खाना खा रही हूँ, तो इस टाइम पे मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगाती है, फिर मेरे से रुका नहीं जाता। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो अभी रात के बज गए हैं 10 और अब आ रही है बहुत जोर की नींद। अभी हम सोने वाले हैं। और ये देखो वंशु क्या बजा रहा है। कल इसकी माँ जी गई थी एक मेले में, हमारे वहाँ पूजा मतलब पूजा होती है, तो मम्मी वहीं गई थी। तो वहाँ से मम्मी बच्चों के लिए सबके लिए लेके आई थी। बनी का कहाँ पर है? अच्छा हुआ फट गया, तो कानों में दर्द कर दिया इन्होंने बजा बजा के। रहने दे, बहुत इरिटेटिंग साउंड होती है इनकी। और मम्मी बस इसलिए ले आई कि चलो अब मैं मेले में आई तो बच्चों के लिए कुछ तो लेके जाऊं, तो मम्मी ये ले आई। मैंने कहा मम्मी और कुछ ले आते, ये भी क्यों लाए, काफी आवाज होती है ना तो काफी मतलब कि इरिटेटिंग सा हो जाए। सो अभी जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना तो ये बार बार उसको बजा रहा है ये भोपू वो। सो अभी जो है ब्लॉग एंड करने की बारी आ गई है क्योंकि मेरे को नींद आ रही है और अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहती थी, शायद आपके काम आए। तो कल है 31 सितंबर, हाँ अगस्त सॉरी। तो कल है 31 अगस्त और कल के दिन जो है चांद के दर्शन नहीं करने हैं क्योंकि मैंने भी कैलेंडर में देखा तो उसमें लिखा होता चंद्र दर्शन निषेध कलंक चौथ। तो मैंने सुना है कि जब ऐसा कुछ होता है तो उस दिन चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से भी चांद देख लेते हैं या दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है ब्लेम वगैरह लग जाते हैं, झूठे वगैरह ना, ऐसा कुछ। सो इसलिए फिर
मैंने सोचा कि आपको ही बता देती हूँ, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैं देखने गई थी कि कब क्या स्टार्ट हो रहा है श्राद्ध वगैरह, तो मेरी नज़र उस पर गई तो उस पर लिखा हुआ था 31 अगस्त चंद्र दर्शन निषेध। तो कल के दिन आप चांद मत देखना। सो बस मैं यही बताना चाहती थी। तो चलिए जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन, जय माता दी।